को, इससे पहले मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करूं, मैं उन लोगों को 42 लोग, अगर आपको पता होगा, जो हज करने गए थे सऊदी अरेबिया में, जिनकी दे आर फियर टू बी दैट दे आर डेड नाउ, और क्योंकि वो जो कोलिजन हुआ उनकी बस का एक टैंकर के साथ, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें खुदा उन्हें जन्नत फिरदौस अदा करे। ये दुआ हम यहां से करेंगे उन सब के लिए। जो मेन विषय आज है, वो आज विषय ये है कि जो महबूबा मुफ्ती जी ने आज स्टेटमेंट दी है, और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है। मुझे लगता नहीं कि आज तक कभी मैंने इससे निम्न स्तर की स्टेटमेंट कभी सुनी होगी, और महबूबा जी ने तो आज मुझे लगता है कि सभी के सभी सीमाएं ही लांघ दी। हाउ कैन शी स्टूप सो लो? इस हद तक आप अपनी राजनीति चलाने के लिए आप इस हद तक नीचे आ जाओगे? बहुत अफसोस होता मुझे महबूबा जी से। और बात यह आती है, ये वही महबूबा जी हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण मेरे जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हुई हैं। आज देखिए जिस तरह से उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर जो स्टेटमेंट दी है, और उस स्टेटमेंट के अंदर जो उन्होंने ये कहा और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक ही ब्रश के साथ पेंट करने की बात कर दी है, और ऐसी बात कर दी है कि हमारे पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के युवा आज कटघरे में लाके खड़ा कर दिए महबूबा मुफ्ती साहबा ने। कितना अफसोस होता है, एक आधा या कोई 5-10 लोग अगर इस तरह का घिनौना काम करते हैं, इंसानियत को शर्मसार करते हैं, और पढ़ा लिखा और डॉक्टर होने के बाद भी अगर ऐसा काम करते हैं, तो मैं महबूबा मुफ्ती साहबा से पूछना चाहता हूं, पहले तो आप कहती थी कि बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है, यही फारूक साहब कहा करते थे कि बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है, तो आज ये सब कुछ क्यों आ रहा है? इसका जरा हमें बताएं कि आज ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और इसका कारण ये है महबूबा मुफ्ती साहबा, इसका कारण है रेडिकलाइजेशन, जिसका बीज आप लोगों ने बोया, जिसका बीज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोया कि एक अमन सुकून सुख चैन वाला कश्मीर, 87 से पहले वाला कश्मीर, उसे आप लोगों ने नजर लगा के रख दी। क्या आप लोग कसूरवार नहीं सब चीजों के ऊपर? और आज मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो आपने इनडायरेक्टली जो बात कही है, इसका तो बहुत, जितनी निंदा करे उतनी कम है। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई ये गलत काम करेगा तो उसका खमियाजा का मेरा जम्मू कश्मीर का युवा भुगतेगा, उसका खमियाजा जो यहां से बिजनेस करने के लिए जो गरीब इंसान बाहर शॉल बेचने गया अपनी पूरे साल की मेहनत कर वो भुगतेगा, या ये बच्चा कोई बाहर पढ़ रहा है वो भुगतेगा। आज ऑलरेडी हम कितनी मुसीबत से जूझ रहे हैं। आज कश्मीर तो छोड़िए, जम्मू के बच्चों को भी बाहर कोई एकोमोडेशन देकर राजी नहीं है। क्या आप भी जानते हैं इस बात को? हम जहां कहीं पर भी होता है शक की निगाह से देखा जाता है, और यह नहीं कि जरूरी कोई मुसलमान ही हो, जम्मू कश्मीर के हिंदुओं का साथ यही चीज हो रही है। कारण कौन है? कारण है आप जैसे नेता, क्योंकि आप जैसे नेता जिनको यहां पर लोगों के साथ अमन सुकून की बात करनी चाहिए, वो तो दिल्ली ब्लास्ट के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये किस तरह की स्टेटमेंट जो आपने दी है? क्या आपके खुद के बच्चे नहीं है? पूछिए जरा उन परिवार वालों को, पूछिए उन मां बाप को जिन्होंने अपनी बच्ची बाहर पढ़ने के लिए भेजी हुई है, और सिर्फ जम्मू कश्मीर का होने की वजह से उस बेचारी को कहीं पर एकोमोडेशन नहीं मिल रही। कोई जम्मू कश्मीर का युवा कहीं नौकरी कर रहा है, उसको आज शक की निगाह से देख रहा है। महबूबा मुफ्ती साहब आपकी वजह से देख रहा है, उमर साहब की वजह से देख रहा है, फारूक साहब की वजह से देख रहा है। रेडिकलाइजेशन आप लेकर आए या कौन लेकर आया? यहां 87 से पहले तो सब कुछ यहां अमन सुकून सुख चैन था। आपको चंद वोट चाहिए, इसीलिए आप वो काम करते हैं जो नापाक मुल्क पाकिस्तान करता है। आपकी स्टेटमेंट में और पाकिस्तान की स्टेटमेंट में और डीप स्टेट की स्टेटमेंट में फर्क क्या है? मुझे बताएं। कोई फर्क नहीं है। वो भी हमारे लोगों के लहू के प्यासे हैं, और आप जैसी पार्टियां भी मेरे इनोसेंट लोगों के लहू के प्यासे हैं। आपकी ये प्यास कब बुझेगी? 1.5 लाख कब्रों के बाद आपकी ये प्यास नहीं बुझी। 2010 में 120 लोग दुनिया से चले गए, उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, आपकी लहू की प्यास फिर भी नहीं बुझी। महबूबा मुफ्ती साहबा के कार्यकाल के अंदर जब आप यूनिफाइड कमांड को हेड कर रही थी, यहां पर लोगों के ऊपर अपने पेलेट गन्स तक चलाई, कई मासूम लोगों की आंखें तक चली गई। एक पेशेंट ऐसा जिसके आज तक उसके दिमाग के अंदर, बेचारे के अंदर छरा गया हुआ उसका, वो पैसे को मोहताज है। कभी महबूबा मुफ्ती साहबा ने उसको कोई रुपया भी दिया? आपको केवल और केवल आपकी राजनीति चाहिए और सियासत चाहिए। एक नेता को अमन सुकून की बात करनी चाहिए, एक नेता को हिंदू और मुसलमान इकट्ठे कैसे रह सके इस तरह की बात करनी चाहिए। कभी उमर साहब हिंदू और मुसलमानों के लिए स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं, कभी महबूबा मुफ्ती साहबा की साहबजादी हैं वो देना शुरू कर देती हैं इसके ऊपर स्टेटमेंट। आपकी राजनीति चल किस तरह की रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं, जरा ये तो हमें बताएं। और इसका कसूरवार कौन कौन है? जब आप लोग पावर में होते हैं, जब आप लोग कुर्सी पे होते हैं, तब तो आप इन्हीं युवाओं को पूछते हैं कि आप क्या करने गए थे, टॉफी और दूध लेने गए थे। और आज आपकी स्टेटमेंट को हम माने या पुरानी स्टेटमेंट को माने, ये बताएं।
तो चाहिए क्या? चंद वोट? अभी तक दिल्ली के लोगों के, उन परिवारों के आंसू नहीं सूखे, अभी तक नौगाम के लोगों के आंसू तक नहीं सूखे, और आपने और फारूक साहब ने इसके ऊपर सियासत और ओछी राजनीति करना शुरू कर दिया। कितना अफसोस आता है। पूछो उन परिवारों के जिनके चिराग बुझ गए हैं, पूछो उनके ऊपर क्या दुखों का कहर टूट पड़ा है, और आप आज इसके ऊपर स्टेटमेंट दे रही हैं, और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट जिसको शाम को पाकिस्तान का मीडिया दिखाएगा कि इस तरह के नेता है इस हिंदुस्तान के। आपको याद होना चाहिए, हिंदुस्तान की नींव सेकुलरिज्म के ऊपर रखी गई थी। अगर आप जैसे नेता हमारे लोगों को बांटने की कोशिश करेगी तो हमें से एतराज है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, हर उस आम जनमानुस को जो इस देश के अंदर वही गंगा जमुना सभ्यता देखना चाहता है, उस सबको एतराज है इन सब चीजों के ऊपर। आज मुश्किल में है हर इंसान। यहां पर हम जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किल में हैं। हम खुद सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से बाहर जाना है तो क्या करें, कैसे जाएं बाहर। कल ये जो लोग बाहर नौकरियां कर रहे हैं सारे के सारे, ना तो आपकी सरकार ना उमर साहब की सरकार इनको नौकरियां दे पाई। 500 500 700 700 रुपए वाले आपने छलावे देकर 20 25 साल तक वो नौकरियां आपने इनको दी थी। आज वो जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, अगर उनको कल सबको वापस आना पड़ा तो यहां कहां जाएंगे, वो कहां से खाना खाएंगे? क्या महबूबा मुफ्ती साहब अपने घर पे खिलाएंगी या उमर साहब अपने घर पे खिलाएंगे गुपकार रोड के अंदर? ये युवा कहां से अपनी रोजी रोटी कमाएगा? कहां से अपने बूढ़े मां बाप का इलाज करेगा? कहां से अपनी बहन की शादी करेगा? जवाब है आपके पास इसका कोई? केवल और केवल मुझे ओछी राजनीति करनी है और मुझे एक स्टेटमेंट देनी है ताकि हां हम लोग खबरों में बने रहें, और वो बेचारे जो कब्रों में हैं उनका क्या होगा? महबूबा मुफ्ती साहबा मुझे इसका जवाब दें जरा। ये तो हद हो गई जो आज आपने किया है। एक दरिंदे ने, मैं वर्ड यूज करना चाहता हूं, एक दरिंदे ने जाकर दिल्ली ब्लास्ट किया, जिस दरिंदे का कोई दीन ईमान नहीं है, कोई मजहब नहीं है, केवल और केवल मासूम लोगों का खून चूसना उस इंसान का मजहब रहा होगा। उसने इंसानियत को शर्मसार किया, और आपने मेरे पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को आज कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। मुझे एतराज है आपकी स्टेटमेंट से, आपको अपनी स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगी। ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर का युवा आज आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए यहां पर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बहन रजनी सेठी जी से कि ये इस सरकार ने जो लूट खसूट बचा के रखी है, क्योंकि ये आपका अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, इसीलिए ये इस तरह काम करते हैं। बहन रजनी सेठी जी। बिल्कुल अभिजीत जी जो कह रहे हैं, शर्म आती है ऐसे नेताओं पर। लगातार हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं कि एनसी और पीडीपी यहाँ पर शांति नहीं होने दे रही। एनसी लगातार 1 साल से सरकार में होने के बावजूद भी लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, कभी स्टेटहुड के नाम पर। असल मकसद उनका एक ही है कि किस तरीके से यहाँ लूट खसोट की जाए। एनसी 1 साल से दुखी है यूटी के दायरे में काम करने में, क्योंकि जवाबदेही केंद्र सरकार को देनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि एनसी को जवाब देना चाहिए जो उनके डिप्टी सीएम है, जो नौशहरा में लूट खसूट कर रहे हैं पिछले 1 साल से। मुख्यमंत्री जी शांत हैं, गाली गलौज करने के लिए मुख्यमंत्री जी उनको आगे करते हैं, मगर करप्शन के मामले में जवाबदेही आज तक नहीं दी एनसी ने। एंटी करप्शन ब्यूरो पिछले 5 दिन से वहां बैठा हुआ है कि जो उन्होंने धांधलियां की है वहां पर उसके सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी से और फारूक अब्दुल्ला जी से, क्या आपके यहाँ पर नेता ऐसे ही होते हैं? क्या आपके यहाँ पर नेताओं को शेल्टर करने का काम आप लोग कर रहे हैं? क्या टेररिज्म के नाम पर आप लूट खसोट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं ताकि स्टेटहुड के मिलने के बाद आप ये लूट खसोट करते रहें? मुझे लगता है आप जैसे लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यूटी के दायरे में अगर आप काबू में नहीं आ रहे तो मुझे लगता है स्टेटहुड के बाद आप बिल्कुल काबू में नहीं आएंगे। आपके यहाँ पर क्रशर चल रहे हैं, उन क्रशरों में किस तरीके की डीलिंग हो रही है? मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर की जनता पूछ रही है कि पिछले 5 दिनों से जम्मू कश्मीर पे क्वेश्चन मार्क खड़ा है। हर स्टेट सवाल खड़ा कर रहा है जम्मू कश्मीर की जनता पर। आज पढ़ा लिखा नौजवान भी भटक गया है आपकी नीतियों के कारण। आप लोगों ने, बिल्कुल अभिजीत जी ने कहा कि रेडिकलाइजेशन के कारण युवा गुमराह है। सवाल हम पर मत खड़ा करिए, केंद्र सरकार पर मत खड़ा करिए। आप लोगों की नीतियां जो रही है 70-75 साल में जम्मू कश्मीर में, उसके कारण युवा गुमराह है। युवा को आप प्रमोट कर रहे हैं जो टेरर में जा रहे हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। ये एक पार्टी का दायरा नहीं है, ये एनसी और पीडीपी दोनों पार्टियां इनको सपोर्ट कर रही हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जब तक जीवित है इनको इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा। मैं इतना निवेदन करूंगी जम्मू कश्मीर की जनता से, इनसे सवाल पूछिए, आपको सरकार ने लाया क्यों था?
क्या टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए, क्या अपने डिप्टी सीएम को बचाने के लिए, या ऐसे नेताओं को शेल्टर करने के लिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तबाह करने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल रहेगा इम्पोर्टेंट सवाल है। आपने जैसे बयानों की बात की महबूबा मुफ्ती के, वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी एक बयान आया है जिसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि आप कश्मीरियों पर उंगली उठा रहे हैं। इस बम धमाके के बाद जो दिल्ली में हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उनका स्टेटमेंट है। फारूक साहब को जरा सिर्फ इतना पूछ लीजिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एक सवाल फारूक साहब को पूछिएगा कि आप कश्मीरियों के खैरख्वाह बनना छोड़ दीजिए। कश्मीरियों को 1979 भूला नहीं है, जिस कुछ को भूल गया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि फांसी भुट्टो को पाकिस्तान में होती है, यहां पर आप कश्मीरियों के साथ क्या करते हैं, आपके वर्कर कश्मीरियों के साथ क्या करते हैं, उनके बागवानों के साथ क्या करते हैं। आप जहां पर कुरान शरीफ पढ़ाए जाते हैं उन इदारों को क्या आपने नहीं चलाया था? क्या आपने कुरान शरीफ की बेअदबी नहीं की थी? क्या इन्हीं कश्मीरियों की आपने दाढ़ियां नहीं उस समय शेव करवाई थी? तो आप कश्मीरियों के खैरख्वाह बनने छोड़ दीजिए। वो 1.5 लाख कश्मीरी जो आज कब्रों के अंदर है, वो फारूक साहब और उनकी पार्टी की वजह से हैं, और 120 लोग जिनकी जान चली गई, उमर साहब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप इनके खैरख्वाह बनना छोड़ दीजिए, आपकी वजह से सबके साथ यहाँ पर अराजकता फैली है। डॉक्टर, ये साथ ही साथ डॉक्टर साहब, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं सुरेंद्र चौधरी, जो डॉक्टर उमर, जो शहीद तो मैं कहूंगा नहीं क्योंकि वो आतंकवादी था, जिसने साफ तौर पर कितने लोगों को शहीद किया दिल्ली ब्लास्ट में, उसके घर को डिमोलिश किया, जहां पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साफ तौर पर कहते हैं कि उनके माँ बाप का क्या कसूर था अगर बेटा आतंकवादी था। जितने लोगों की जान आज दिल्ली के अंदर गई है, उनसे जरा पूछिए, उन बेचारों का तो घर जिंदगी में कभी भी नहीं बनेगा, वो तो उजड़ गए हमेशा के लिए। उनके घर का चिराग तो हमेशा के लिए बुझ गया। वो नौगाम वाले, उनके घर का चिराग भी हमेशा के लिए बुझ गया। जब ऐसी स्टेटमेंट देते हो ना, तो थोड़ा सोचा करा करो। छोटी साहब, मेरा सवाल है, गृह मंत्रालय आपके पास, दिल्ली सरकार आपके पास, और ये इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? गृह मंत्रालय लेगा? अमित शाह लेंगे? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, और आप सब लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और हम कोई भी अगर स्टेटमेंट दें तो उसको हम बड़ा रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ही रहनी चाहिए। आज जिस हिसाब से इस आतंकवाद ने, इस टेररिज्म ने पूरी दुनिया के अंदर अपने पैर पसारे हुए हैं, शायद ही दुनिया की कोई ऐसी जगह हो जहां पर ये टेररिस्ट हिट नहीं कर सकते। अगर ट्विन टावर के अंदर सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, सो कॉल्ड सिक्योरिटी में सबसे ऊपर वाला कंट्री, सो कॉल्ड, मुझे लगता है कि उनसे ऊपर तो शायद किसी की सिक्योरिटी होगी नहीं, अगर दिन दहाड़े उनके ट्विन टावर्स के अंदर कोई प्लेन लेके घुस सकता है, तो कोई भी महफूज नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। 148 करोड़ का मुल्क है हिंदुस्तान, फिर भी काफी हद तक मैं सैल्यूट करता हूं अपनी एजेंसीज को, अपनी J&K पुलिस को, कि काफी हद तक हम लोगों की जान बचाने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं, वरना 20 डेटोनेटर पकड़े गए थे। सोचिए, अगर 20 चूक हुई है ना, चूक माने ना, चूक हुई है। मैंने इतनी बड़ी बात की स्टेटमेंट यूज की। देखिए, स्टेटमेंट को भी अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। तो मुझे अफसोस ही अगर आप स्टेटमेंट को नहीं समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।